नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। इसके डिटेल्स को हम समझेंगे आज। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में होता क्या है? लिपिड एक तरीके का आम बोलचाल की भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इसमें फैट को मेजर करते हैं, हमारे शरीर में फैट को मेजर करते हैं और इसके अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। इसका सामान्य स्तर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। और सबसे ज़्यादा इसका जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, वो हार्ट की हेल्थ से, दिल के हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, क्यों और कब करवाया जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी होती है टेस्ट पे जाने के पहले, और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और हम इसके रिपोर्ट से क्या क्या समझ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहूं जो कि मेडिकल टेस्ट या फिर ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी जानकारियां रहेंगी जिसमें, और वो वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है। ये एक स्क्रीनिंग टूल के तौर पे आप समझ सकते हैं जो कि हमारे शरीर में लिपिड के अलग अलग पैरामीटर्स का जो मेजरमेंट है, जो वैल्यूज हैं, उनको नापता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर ट्राइग्लिसराइड हो गया। तो ये होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब समझते हैं कि इस टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और ये हमें कब मेजर करने के लिए, कब ये जांच करवाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 30 के ऊपर हो जाते हैं तो इसको एक रूटीन टेस्ट के लिए, रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा हमें करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता चलता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा है, हमारे हार्ट का हेल्थ, हमारे दिल का हेल्थ कैसा है। तो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी हमें ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए। उसके अलावा अगर हमारे सीने में कभी दर्द हुआ है, हार्ट में कभी पेन हुआ है, एंजाइना की प्रॉब्लम है, या फिर ऑलरेडी डायग्नोज डायबिटीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, उसके लिए भी ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर फैमिली की कोई हिस्ट्री है, घर में अगर हमारे किसी को ये मतलब लिपिड प्रोफाइल बढ़ा होने का कोई हिस्ट्री है तो ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा अगर कोई डाइट कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी देखने के लिए, कोई ड्रग थेरेपी या मेडिकेशंस चल रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी देखने के लिए भी ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। उसके अलावा अगर हमारी पहले से ही डायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं तो उसके प्रेजेंट स्टेटस की मॉनिटरिंग के लिए ये करवाया जाता है। उसके अलावा अगर ओबेसिटी है, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेने की हिस्ट्री है तो भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। तो अब समझते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। इस टेस्ट को भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह ही करवाया जाता है। ब्लड का एक सैंपल दिया जाता है जिसको लैब में जांचा जाता है और रिपोर्ट सौंपी जाती है। पर इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें हमें 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हमें खाली पेट करवाना होता है, तो मतलब रात में हम जब सो रहे हैं, सुबह उठने के बाद हमें सुबह ही ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। किसी भी चीज़ का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। 10 से 12 घंटे की फास्टिंग बहुत ज़रूरी है सही रिजल्ट जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस या लैब इन्वेस्टिगेशंस आप करवाते हैं उसके लिए हमेशा आपको एक रजिस्टर्ड और रिलायबल टेस्ट लैब से ही टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं किसी भी बीमारी के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए। तो अगर आप भी ऐसे किसी लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे एक लैब का लिंक और डिटेल आपके लिए दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर वो लिंक चेक कर सकते हैं। अब समझते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में कि जो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, इसके जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इनका नॉर्मल रेंज क्या होता है और उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल, जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसका नॉर्मल रेंज होता है 160 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो मतलब इसके बीच में 200 से कम होना चाहिए इसका रेंज। अगर 200 से ज्यादा है तो थोड़ी टेंशन की बात है। 240 इसका बॉर्डर लाइन होता है। अगर ये बढ़ता है तो हमारे हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड। टोटल ट्राइग्लिसराइड जो होता है, सीरम ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो 10 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। तो इसका भी हमारा 150 से कम होना चाहिए, और जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। इसका तीसरा कंपोनेंट है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब कि इससे हमें कोई हार्म नहीं होता है, और इसका नॉर्मल रेंज होता है 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड।
उसके बाद आता है LDL मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, मतलब कि ये खराब कोलेस्ट्रॉल है। यही हमारे जो आर्टरीज हैं या फिर धमनियां हैं इनमें ब्लॉकेज करता है, जिससे कि ब्लड के सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है, हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करता है और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 72 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है और इसको भी कम ही होना चाहिए। फिर हमारा लास्ट आता है, वो होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी खराब कोलेस्ट्रॉल ही होता है, इसका रेंज भी हमें कम से कम रखना चाहिए। इसका नॉर्मल रेंज होता है 2 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अब हम ये समझते हैं कि अगर इसका जो वैल्यू है, इसकी रेंज अगर बढ़ी हुई आ रही है, असामान्य आ रही है, तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए कुछ एक दवाइयां हैं, कुछ एक टैबलेट्स हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। उसके साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू है इसमें। तो डॉक्टर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए भी एडवाइस करते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना और एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में हम नॉर्मल वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम से एक्सटेंसिव एक्सरसाइज भी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। उसके अलावा खाने पीने में ऑयली चीज़ों को, मीठी चीज़ों को कम करने के लिए और कुछ कंडीशंस में इनको बिल्कुल कम बंद कर देने के लिए भी कहा जाता है। उसके साथ ही साथ फाइबर के इंटेक को बढ़ाया जाता है। तो हम ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहेंगे फर्दर इनसे रिलेटेड, जिनका अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अपनी इस वीडियो में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे ज़रूर मदद मिली होगी। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में इससे जुड़े कुछ सवाल हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।